प्लीज। भारत ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर म्यूजिशियन और बेहद शांत स्वभाव के जिंदा दिल इंसान AR रहमान साहब के निजी जीवन में भूचाल आया हुआ है। हर तरफ चर्चा है, आखिर 30 साल बाद रहमान और सायरा बानो तलाक लेने पर क्यों राजी हो गए। वैसे रहमान ही नहीं, आजकल उम्र के आखिरी पड़ाव पर तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आपने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें सुनी होगी। खासकर रईस और नामी लोगों के जीवन में उम्र के इस दौर में कौन सी बीमारी लग रही है। मनोविश्लेषक इसके लिए एक खास सिंड्रोम को जिम्मेदार मानते हैं। इसी बीमारी की वजह से अमीर और कामयाब लोग ये भी नहीं देखते कि तलाक की वजह से कितना आर्थिक नुकसान हो जाएगा। 1700 करोड़ की नेटवर्थ वाले ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन रहमान साहब को करीब 500 करोड़ की दौलत अपनी बेगम के नाम करनी पड़ सकती है। हिंदू पिता के संतान रहे रहमान साहब ने 11 साल की उम्र में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। हो सकता है अगर वो हिंदू धर्म में बने रहते तो शायद तलाक की नौबत न आती। 12 मार्च 1995 में ऑस्कर अवार्ड विनर सिंगर AR रहमान और सायरा बानो की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों की 2 बेटियां खतीजा, रहीमा और एक बेटा अमीन है। मगर निकाह के 29 साल बाद अब AR रहमान और सायरा बानो दोनों ही अलग होने जा रहे हैं। AR रहमान के मुताबिक उनकी मां ने सायरा के साथ उनकी शादी फिक्स की थी, लेकिन इमोशनल स्ट्रेन की वजह से उनकी शादी टूट रही है, बिखर रही है। दरअसल सायरा बानो ने मंगलवार रात पति से तलाक का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर AR रहमान ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस नाजुक वक्त में प्राइवेसी देने के लिए शुक्रिया कहा। इस बीमारी के बारे में जानने से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में जानना जरूरी है। दोनों का रिश्ता खत्म होने के दहलीज तक पहुंच गया है। एक परफेक्ट और लव बर्ड्स कहे जाने वाले कपल ऐश्वर्या अभिषेक के बीच कड़वाहट इस कदर है कि दोनों अब साथ में कहीं आना जाना भी पसंद नहीं करते। कई बार देखा गया कि ऐश्वर्या केवल अपनी बेटी के साथ विदेश होकर आ गईं। जब दोनों की शादी हुई थी उस समय अभिषेक ऐश्वर्या जहां जाते थे साथ जाते थे। सलमान खान से अलग होकर ऐश्वर्या को लगा उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। पर अब क्या हो गया है। 17 साल बाद ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों के बीच काफी दिक्कतें आ गई हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की दिक्कत भी कुछ वैसी ही है जैसे रहमान और सायरा बानो की है। उसी पर बात करते हैं। सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने अपनी क्लाइंट की ओर से बयान देते हुए लिखा है, कई सालों की शादी के बाद मिसेस सायरा ने पति AR रहमान से अलग होने का फैसला लिया है। इसकी वजह है रिश्ते में इमोशनल स्ट्रेन। बेहिसाब प्यार के बावजूद दोनों ने पाया इस तनाव ने उनके बीच एक खाई पैदा कर दी है। सायरा ने इस बात पर भी जोर दिया है ये फैसला रिश्ते में मौजूद दर्द के चलते लिया गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में शादी विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अब रिश्ता भी 7 जन्म तो दूर 1 जन्म भी नहीं चल पा रहा। शादी के बाद अगर रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा तो लोग बेहिचक अब अलग हो जा रहे हैं। अब तलाक लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई हो जैसे। लेकिन ऐसा सिर्फ युवाओं में ही नहीं हो रहा, बल्कि बुजुर्ग लोग भी तलाक लेकर अलग होने लगे हैं। पिछले 5 सालों में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तलाक के मामले दोगुने हो गए हैं। दंपति आपसी रजामंदी से अलग हो जाते हैं, इसे ग्रे डिवोर्स कहते हैं। इस उम्र में तलाक लेने के पीछे का बड़ा कारण है घोंसला सिंड्रोम। आइए जानते हैं क्या है यह बीमारी घोंसला सिंड्रोम, जो बुजुर्गों में तलाक का बड़ा कारण बन रहा है, जिसने रहमान और सायरा बानो को अलग करवा दिया और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को अलग होने के करीब पहुंचा दिया। खाली घोंसला सिंड्रोम वो स्थिति है जहां माता पिता अपने घर यानी सपनों के घोंसले में अकेले रह जाते हैं। उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी की वजह से घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में अकेले माता पिता दुख और अकेलेपन की भावना का शिकार होने लगते हैं।
कई बार इस सिंड्रोम का शिकार होने के बाद भी लोग इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते। आइए अब समझते हैं यह ग्रे डिवोर्स क्या होता है। ग्रे डिवोर्स एक ऐसी स्थिति है जब लोग लंबा वक्त शादीशुदा जीवन में बिताने के बाद अलग होते हैं, 50-60 साल की उम्र में तलाक लेते हैं और दूर हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद अलग होने को सिल्वर स्प्लिटर्स कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में ग्रे डिवोर्स के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ गए हैं। आजकल क्या है लेट तलाक की वजह? बच्चों का विदेश चले जाना उम्र के इस पड़ाव में अलग होने का बड़ा कारण है जीवन में अकेलापन। ज्यादातर दंपति के बच्चे या तो विदेश में सेटल हैं या फिर काम के लिए किसी दूसरे शहर में बस गए हैं। ऐसे में माता पिता अकेले रह जाते हैं और लड़ाई झगड़ा बढ़ने पर अलग हो जाते हैं। कोई बनाने वाला नहीं होता, कोई बीच बचाव करने वाला नहीं होता। ऐसे हालत में रिश्ता और खराब होता चला जाता है। इसका एक बड़ा कारण है लगाव खत्म होना। एक उम्र के बाद एक दूसरे से लगाव खत्म होने लगता है, वो आकर्षण दूर चला जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। कई बार लोग अपने परिवार की वजह से सब सह रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के आत्मनिर्भर होने के बाद कपल अलग होने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन यह केवल अमीर और रईस लोगों के बीच में ही होता है, क्योंकि अगर पैसा ना हो तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। लेकिन रईस लोग अपने सारे छोटे काम, रोजाना के काम अपने नौकरों से करवा लेते हैं, इसलिए उनके जीवन में एक दूसरे की निर्भरता भी खत्म हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है बच्चों का अलग हो जाना। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि बच्चों ने शादी के बाद माता पिता से दूरियां बना ली, उनसे रिश्ता बहुत सीमित कर दिया, जिसकी वजह से तनाव और कलह बढ़ने लगता है। ऐसे में लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। एक बड़ा कारण है अपेक्षाएं पूरी नहीं होना। जब दो लोग साथ रहते हैं तो अपेक्षाएं हमेशा बनी रहती हैं। शादी के बाद लोग एक दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं, जिन्हें पूरा करते करते जिंदगी निकल जाती है। लेकिन एक निश्चित दौर के बाद अपेक्षाओं को पूरा कर पाना मुश्किल होने लगता है और लोग अलग अलग रहना ठीक समझते हैं। एक बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब शादी कोई बंधन तो रहा नहीं, सोशल मीडिया पर लोग एंगेज हैं, ढेर सारे ऐप हैं, लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए नए नए रिश्ते बन रहे हैं। किसी भी उम्र के लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह बन रहे हैं। अगर आदमी कामयाब है, बड़ी उम्र का भी है, तो कम उम्र की लड़कियां भी उनकी ओर आकर्षित होने से नहीं चूकती। इसीलिए अगर आपके आसपास भी कोई इस सिंड्रोम से गुजर रहा हो तो समय रहते उनकी मदद करिए। हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपके दोस्तों के बीच में हो सकता है आपके दोस्तों के परिवार के बीच में हो। अगर आप जानते हैं तो उनको समझाइए। रहमान साहब को समझाना हो तो उनके लिए तो भाषा भी संगीत की होनी चाहिए। उनके लिए कहा जा सकता है, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं।